While electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has same value as on its surface. ये बेटा CBSE में 2012 में भी आया, उसके बाद भी आया, उससे पहले भी आया, ये आता है, ठीक है ना। एज वेल एज ये वाला जो एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, ओके, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है जो मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 68 में है ये जो स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। जो हमारे पास जो बुक है उसमें 68 पेज में दिया है, यू कैन सी दैट द फिजिक्स, ओके, क्लियर। अभी इसके जो आंसर को एक्सप्लेन करना है जो पेज 68 में है, ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया है, जो कंडक्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मान लो कोई कंडक्टर लिया, स्फेरिकल कंडक्टर लिया सपोज, उसमें कितने भी चार्ज भर दो वो सारे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड होके कहां चले जाते हैं, आउटसाइड द सरफेस चले जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होके कहां चले जाते हैं, आउटसाइड द सरफेस, ओके। तो अभी जितने भी चार्जेस है सारे मान लो बाहर की तरफ आ गए, और इसके अंदर क्या होता है, फील्ड जीरो होती है। अभी हम लोग मान लेते हैं, कोई पॉइंट्स को मान लेते हैं, ए बी पॉइंट्स मान लेते हैं, ओके। ए से बी तक कोई चार्ज लेके जाएंगे तो क्या होगा उस केस में, हम लोग का उस केस में हम लोग जानते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू जो A टू B E डॉट dl जो होता है, दैट मीन्स डेल्टा V क्या है, VB माइनस V। तो VB माइनस V किसके बराबर है, इसके बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे ये जीरो है तो VA माइनस VB, VA दैट इज VB माइनस VA इक्वल्स टू जीरो, तो VB इक्वल्स टू V। ये तो हम लोग को पता चला कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, बिकॉज दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ से हम लोग का पॉइंट एक आ गया, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये बात तो आई थिंक क्लियर हो गया, क्या है हम लोग यहाँ पे जानते हैं डेल्टा V दैट इज VB माइनस VA इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ A टू B दैट इज E डॉट dl होता है, और इस जगह B का वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, VB इक्वल्स टू VA होगा। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ओके, आई थिंक क्लियर है। नाउ ये बात करते हैं आउटसाइड, जो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ओके, एंड हैज द सेम वैल्यू एज इट आउटसाइड। आउटसाइड में भी कुछ पोटेंशियल होगी, और ये तुम लोग जानते हो कि आउटसाइड में क्या होता है, कोई नॉर्मल दैट इज ये जो स्टैटिक सिचुएशन जब होते हैं,
स्टैटिक सिचुएशंस में क्या होता है, चार्जेस मूव नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये जो सरफेस में जो है क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट इज जीरो एंड फील्ड जो है इज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये भी तुम लोग जानते हो। और यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे सारे जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। तो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहते हैं। ओके, इस जगह पे पोटेंशियल सेम रहता है। ओके, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे बिहेव करता है। ओके, तो यहाँ पे भी सरफेस में भी दिखा जाएगा कि पोटेंशियल रिमेन सेम। ओके, तो ऑन द सरफेस रिमेन सेम। एक पॉइंट हुआ जो यहाँ पे इतना नहीं पूछा, लेकिन दूसरा जो है, तीसरी बात जो होती है, क्या अंदर में पोटेंशियल मतलब वी आई लिखा, आउटसाइड में पोटेंशियल वीओ लिखा, क्या वी आई जो है वीओ के बराबर होगा, नहीं होगा? ये अनदर पॉइंट जो यहाँ पे पूछा है, हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। तो अभी जब स्टैटिक सिचुएशन आ गया, स्टैटिक सिचुएशन जब आ जाते हैं, जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, तब नो चार्ज बाहर से अंदर नहीं आते हैं, बाहर से अंदर और नहीं आता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आते। ओके, नो चार्ज कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कोई चार्ज, नो चार्ज कम्स फ्रॉम, नहीं तो मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चार्ज बाहर से अंदर नहीं आता। चार्ज तो तभी मूव करते जब पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, लेकिन चार्ज का मूवमेंट बाहर से अंदर भी नहीं आते हैं। दैट मीन्स दोनों जगह पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा। तो हम लोग को एक ही बात लिखना है, जब स्टैटिक सिचुएशन आ जाते हैं, चार्जेस जब फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, ओके, चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, तब कोई भी चार्ज बाहर से अंदर नहीं आता। ये तभी पॉसिबल है जब बाहर का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल सेम हो। ओके, ये वाला भी हम लोग का प्रूव हो जाता है। दैट मीन्स हैव द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। ओके, ये इसकी बात थी। क्लियर? तो हम लोग को ये चीज की जरूरत पड़ी, जो अंदर में पोटेंशियल सेम बताएंगे। उसके बाद बाहर वाला एक पोटेंशियल सरफेस होता है, यहाँ पे तो पोटेंशियल सेम रहते हैं। और ये भी तुम लोग जानते हो, यहाँ पे जो पोटेंशियल की बात होता है, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं कि वो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा करके लिख देते हैं। आर इज द रेडियस, मतलब अप्रोक्सीमेटली चीज आ जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। फिर दूसरा, यहाँ से कोई चार्ज अंदर नहीं आया, दैट मीन्स दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, तभी पॉसिबल है। दैट मीन्स इनसाइड द पोटेंशियल इज सेम, आउटसाइड जो भी पोटेंशियल वो सेम है, और आउटसाइड और इनसाइड का पोटेंशियल भी सेम है। ओके, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू यू। और मान लो कोई डाउट है तो मेरे को फिर मैसेज करना बेटा।